कि विष्णु को कम से कम आजीवन कारावास की सजा उसको दिलाकर हम रहेंगे। इसको तो आजीवन कारावास और फांसी की सजा, तो कम से कम उसको आजीवन कारावास तो सजा होगा ही। कि एक तो कि शादी के रहते हुए दूसरी शादी करवा दिया गया है, तो यहाँ पे तो विष्णु जो है ना वो हर तरीके से दोषी है। दूसरी बात सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होता है कि उसका मर्डर हुआ है मालती चौहान का, बहुत हीनस तरीके से उसको मारा गया है। तो कोर्ट में जितनी भी हमारी कोशिश रहेगी, कोर्ट में लड़कर मालती चौहान की फैमिली को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। और विष्णु जैसे हत्यारा जो है, विष्णु जैसे जो मर्डरर है, उसको फांसी तक के सजा हम लोग कोशिश रहेगी कि उसको फांसी तक के तख्ते तक पहुंचाने का हम लोग काम है कि मालती तो चली गई, दो लोग को फंसा कर गई, अर्जुन और विष्णु को, तो इसमें ये कंफर्म है कि अर्जुन बच जाएगा, विष्णु जाएगा। कम से कम तो उसकी जो सजा होगी वो आजीवन कारावास की सजा होगी। ये मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। फ्री में केस लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश के फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की मौत हो गई है। मौत कहा जा रहा है कि फांसी के फंदे से लटक कर हुई, लेकिन मालती के जो परिवार वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उसका जो पति था विष्णु राज, उसने ही मारा है और उसकी इसमें साजिश है। मौत तो मालती चौहान की हुई, लेकिन दो लोगों को वो कह सकते हैं कि फंसा कर गई है। अब दो लोग जांच के घेरे में है, पुलिस के कटघरे में है, और अब पुलिस पूछताछ करेगी। दो लोग कौन? तो एक तो मालती चौहान के पहले पति विष्णु राज, और दूसरे पति जो है जिससे शादी करवाया था विष्णु, वो। अब इसी पर बात करने वाले हैं कि किसको सजा होगी। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट का अधिवक्ता बबलू कुमार मौजूद हैं। और बबलू जी, पहला सवाल यही कि मालती तो चली गई, जो आरोप कई प्रकार के हैं। कहा जा रहा है कि फांसी को सुसाइड की, उसके घर वाले कह रहे हैं कि मारा गया है विष्णु राज है। ये जो मौत हुआ है, ये किसको किस तरह से आप देखते हैं? इसमें कौन जाए, क्योंकि दो उसके पति हैं। देखिए, ये जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है मालती चौहान का, और आप गलत वीडियो बना रहे हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं वो एक सेकेंडरी बात है। हाँ। लेकिन यहाँ पे किसी लड़की की मर्डर हुआ है, किसी की मौत हुई है, तो जो मौत किया है उसका पति जो विष्णु है, और उसमें जो भी थर्ड एंगल या सेकंड एंगल जो शामिल है, उसको तो आजीवन कारावास और फांसी की सजा, तो कम से कम उसको आजीवन कारावास तो सजा होगा ही। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी कि मालती की तरफ से मैं उनको कहना, अगर वो देख रही हैं, उनके परिजन को मैं कहना चाहूँगा कि आप आइए, मैं आपका केस फ्री विदाउट वन पेनी लिए हुए आपका केस मैं लड़ूंगा। फ्री में केस लड़िएगा? फ्री में केस लड़ूंगा। और विष्णु को ऐसे फांसी दिलवाएंगे? बिल्कुल विष्णु और अर्जुन जो भी उसमें है, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, उस सबको फांसी की सजा मिलेगी। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जब वो फांसी की सजा उसको मिलेगी तो ये हमारे समाज के लिए एक अंडरस्टैंड, एक एग्जाम्पल के रूप में ये देखा जाएगा, एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि किसी भी लड़की को दिन दहाड़े मर्डर कर देना। मैं मानता हूं कि वो वीडियो अश्लील बनाती थी तो उस पर आप कार्रवाई करते हैं, उस पर सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है, यूट्यूब आज जो भी कंपनी है वो कार्रवाई करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में ले लीजिए और आप किसी का गला घोट दीजिए, किसी को गोली मार दीजिए, किसी को फांसी लटकवा दीजिए। अच्छा बता, आपको लगता है कि उसकी हत्या की गई है? बिल्कुल हत्या की गई है, इसमें कहाँ से डाउट हुआ है? वो खुद थोड़े मरी है भाई। जब खुद इसमें मरी है तो फिर पुलिस उसको अरेस्ट क्यों किया गया है? उस पर 302 का मुकदमा लगा है और हमारी पूरी रिपोर्ट रहेगी। मैं बताना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विष्णु को कम से कम आजीवन कारावास की सजा उसको दिलाकर हम रहेंगे। अरे बता, लेकिन जो इसमें कानूनी एंगल है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें बिना डिवोर्स दिए दूसरा शादी आप कर नहीं सकते, ठीक? और नेचुरल मौत हुआ है, 7 साल पहले, मौत के पहले अगर मौत होता है, शादी के बाद 7 साल पहले अगर मौत होता है, तो कानून के हिसाब से तो पहले पति ही जाएंगे, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व माना जाता है। पहला पति है विष्णु। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो कहता है कि अगर आप हिंदू मैरिज स्पेशल एक्ट पढ़िएगा तो इसमें कहा जाता है कि जब आप शादीशुदा हैं तो दूसरी शादी करने के लिए आपको डिवोर्स लेना होगा। आप टेकिंग डिवोर्स लेंगे, आप जब डिवोर्स लेंगे उसके बाद आप एलिजिबल होंगे, यू आर एलिजिबल टू गेटिंग अ मैरिड फॉर समवन। और भी इसमें प्रावधान ये है कि अगर 7 बरस तकला आप कहीं खो जाते हैं, आपको 7 बरस सजा हो जाती है, 7 बरस ऊपर की सजा हो जाती है, या कुछ और हो जाता है, तब उस परिस्थिति में आप दूसरी शादी करती है। यहाँ पे तो डबल मैटर तो यहाँ पे है ना, कि एक तो कि शादी के रहते हुए दूसरी शादी करवा दिया गया है, तो यहाँ पे तो विष्णु जो है ना वो हर तरीके से दोषी है। दूसरी बात सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होता है कि उसका मर्डर हुआ है मालती चौहान का, बहुत हीनस तरीके से उसको मारा गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो है कि पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए और 302 में चार्जशीट सौंपना चाहिए। और हम लोग कोर्ट में जितनी भी हमारी कोशिश रहेगी, कोर्ट में लड़कर मालती चौहान की फैमिली को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। और विष्णु जैसे हत्यारा जो है, विष्णु जैसे जो मर्डरर है, उसको फांसी तक के सजा
हम लोग कोशिश रहेगी कि उसको फांसी तक के तख्ते तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, देखो हत्या में विष्णु शामिल है नहीं शामिल है वो एक सवाल अलग है। जो इसमें तो जैसे मान हिंदू मैरिज एक्ट वाला जो आप बता रहे थे कि जब तक डिवोर्स नहीं हुआ दूसरा आप शादी कर नहीं सकते, वो तो शादी करवा दिया था, लेकिन इस मामले में तो ऑलरेडी हो जा चुका है। देखिए इस मामले में ऑलरेडी जब देखिए कहीं भी एफआईआर होता है, मान लिया जाए कहीं किसी का एफआईआर हुआ, मर्डर हो गया, तो मर्डर हुआ, एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, उसी में एक व्यक्ति को चोट लगा जिसका माथा फट गया है। तो ये कानून कहता है ना कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो किसी भी सेक्शन में है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट ही मिलेगा। 7 वर्ष की सजा उसमें तो उसका तो मुकदमा उस पे तो चलेगा ही। लेकिन 302 का जब मुकदमा लग गया है, तो 302 का ही के अनुसार ही उसको सजा होगा, क्योंकि व्यक्ति की मर्डर हो चुका है, महिला की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे तो 2-2 गलतियाँ हैं ही, तो सेक्शन सारे लगेंगे। लेकिन जो पनिशमेंट उसको जो होगा, मोड ऑफ जो पनिशमेंट उसको मिलेगा, वो मैक्सिमम सजा होगा, वो 302 में होगा। 302 मैक्सिमम सजा में फांसी की हाँ, सजा भी हो सकती 302 है। में फांसी की सजा हो सकती नहीं है। होगी 302 में फांसी की सजा का प्रावधान है, आप आईपीसी पढ़ लीजिएगा। होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। अगर नहीं होगी, तो फिर ये एक हमारे लिए एक बहुत शर्मसार और बहुत एक जो कहता है ना कि कानून को तमाचा मारने वाली बात होगी कि खुलेआम किसी व्यक्ति की, किसी महिला की हत्या कर दी जाती है और लोग तमाशा बना रहे हैं और लोग इस बात पे डिफेंस दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो अश्लील वीडियो बनाती थी। आप अश्लील वीडियो बनाती थी, आप उसके लिए आप केस करते हैं, आप एफआईआर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अश्लील वीडियो बना रही है, मान लीजिए कोई सड़क पर नंगे घूम रहा है, तो आप उसको गोली मार दीजिएगा। बिल्कुल नहीं। उसको कानून के तरीके से उसको अथी किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, उस पर मुकदमा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गोली मार दीजिए, किसी को फांसी पर चढ़ा दीजिए या किसी को पैर काट दीजिए, किसी का गला रेत दीजिए। अच्छा लेकिन जो दो चीज एक चीज चल रहा है कि मालती तो चली गई, दो लोगों को फंसा कर गई, अर्जुन और विष्णु को, तो इसमें ये कंफर्म है कि अर्जुन बच जाएगा, विष्णु जाएगा। देखिए अगर दोनों अगर इस कांड में शामिल है, तो दोनों को फांसी की सजा होगी। दोनों को फांसी की सजा होगी। बिल्कुल, अगर इसमें 4 लोग शामिल होते हैं, तो चारों की फांसी की सजा होगी। मैक्सिमम जो 302 का जो पनिशमेंट कहता है कि मैक्सिमम जो है कि सजा का प्रावधान है, फांसी की सजा है। लेकिन कोर्ट का ये ट्राई टू रहता है कि इसमें बहुत सारे चीज़ों उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखा जाता है और तमाम तरह के उसका स्कूल ऑफ जो पनिशमेंट का जो मोड है वो सब देखा जाता है। तमाम तरह के वहाँ पे इस तरह का इंटरप्रिटेशन होता है, जूरिस्प्रूडेंस देखा जाता है। लेकिन कम से कम तो उसकी जो सजा होगी वो आजीवन कारावास की सजा होगी। ये मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। चलिए, तो ये दावा है बबलू कुमार का कि विष्णु को कम से कम जो मालती वाला मामला है उसमें सजा होगी तो वो आजीवन कारावास होगी और अधिकतम फांसी की सजा भी हो सकती है। और जो आरोप है अर्जुन पर, अर्जुन शायद बच सकता है, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अनुसार जब तक डिवोर्स नहीं हुआ तब तक दूसरा शादी माना ही नहीं जाएगा। और डिवोर्स हुआ नहीं है, इसका मतलब ये कि अभी भी और जो मालती की पति है वो विष्णु राज ही है। और जो 7 साल पहले मौत हो गया है इसको अननेचुरल मौत माना जाता है और अननेचुरल मौत में पति का इन्वॉल्वेशन माना जाता है। और इसके अनुसार विष्णु राज मान कर चलिए कि जाएगा। और वकील साहब का दावा है कि मैक्सिमम उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत